शांति। बाप दादा से विशेष स्नेह रखने वाली आत्माएं आप सब भाई बहनें, खास 18 जनवरी के टर्न में बाबा से मिलन मनाने आए। नाइनटीन 59 में हम पहली बार बाबा से मिलन मनाने मधुबन आए थे। उस समय में और अभी में, उस समय के मिलन मनाने में और अभी के मिलन मनाने में काफ़ी अंतर है। अंतर विधि का है, मिलन वही है। बाबा की दिनचर्या के बारे में आज के क्लास में विशेष सुनाने के लिए कहा गया है। ऐसे तो जो दिनचर्या मधुबन की चल रही है, उस समय इतनी शुरू में नहीं थी। हो सकता है आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय बहुत बठियाँ और अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे। उस समय हम नहीं थे यज्ञ में, होंगे तो पिछले जन्म में होंगे। लेकिन 1959 से जब से संपर्क में आए और पहली बार मधुबन में आए, तब से लेके आज तक जो हमने देखा, जो दिनचर्या देखी, जिस दिनचर्या में स्वयं भी चले, उसमें क्या राज था। उस समय बाबा ने कैसे अपने आप को निमित्त समझकर एक मिसाल, बाबा और मम्मा का एक मिसाल है हमारे सबके सामने। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के लिए लक्ष्य रहता है, उस अनुसार पढ़ाई होती है और पढ़ाई की दिनचर्या रहती है। इस पर जब मैं विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से सारी दिनचर्या बाबा ने बनाई हुई है। रात का आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पिछले दिन की जो बातें होती हैं वो अधिकतर भूल जाती हैं। उसको साइंटिस्ट अपने हिसाब से बताते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन 0 हो जाती है। जब दिन शुरू होता है तब से लेके जो संकल्प शुरू होते हैं, संकल्पों के आधार से प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होनी शुरू हो जाती।
उस अनुसार वो फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। तो बाबा ने एक स्वाभाविक रूप से अपनी दिनचर्या उनकी पर्सनल अलग थी। वो जल्दी उठते थे, अपनी तपस्या अलग करते थे, लेकिन संगठन के लिए जो सहज हो, सभी समय पर तैयार भी हो सकें, क्लास में भी आ सकें, उस अनुसार जो दिनचर्या पहले पहले जब हम आए थे 1959 में, बाबा मम्मा अथवा जो बड़े हैं वो अपने हिसाब से अमृत वेला मेडिटेशन करते थे। वो जनरल प्रोग्राम उस समय नहीं था। जनरल प्रोग्राम उन दिनों में सर्दियों में 6:30 बजे क्लास होता था, गर्मियों में 6 बजे होता था। 15 मिनट साइलेंस। अगर मम्मा उस समय मधुबन में होती तो 15 मिनट वो वाणी सुनाती और फिर पौना घंटा बाबा की वाणी होती थी। लेकिन जो पहली बार जब मधुबन का, जिसको हिस्ट्री हॉल आज कहते हैं, छोटा हॉल 1962 में बनकर तैयार हुआ था और होली का दिन था जब उसका उद्घाटन हुआ। हालांकि वो कंप्लीट भी नहीं था। तब से लेके जनरल मेडिटेशन सुबह की शुरू बाबा ने की थी मधुबन में। उन दिनों में 4 बजे उठने का रिकॉर्ड बजता था। 4:15 बजे से 4:30 तक बाबा मम्मा, और अगर बाबा अकेले हैं तो बाबा, 4:15 से 4:30 तक बैठ कर के मेडिटेशन होती थी। बाबा एक एक को दृष्टि देते। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना सुंदर अनुभव होता होगा। आज इस बड़े हॉल में बैठे हैं तो बहुत दूर लगता है, और छोटे हॉल में संदली पर बाबा बैठे और आप सामने बैठे हों तो कितना नज़दीक होंगे। संकल्प भी नहीं करना पड़ता था, सामने देखते ही, दृष्टि मिलते ही वो शक्तिशाली अनुभव होता था बाबा के सन्मुख बैठने के फलस्वरूप। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, कितनी शक्ति है उसमें, उसकी अनुभूति होती थी और बड़ा सुखद। फिर बाबा का लक्ष्य रहता था कि सारा दिन तो बैठ के मेडिटेशन नहीं करनी है, कारोबार भी करना है, कर्मयोगी भी बनना है। तो फिर बाबा 4:30 से 4:45 तक 15 मिनट के लिए मधुबन का जो आंगन है, बाबा के साथ हम सब इकट्ठे, थोड़े लोग थे उस समय, साथ साथ पुराने मकान के दरवाजे से मेन गेट की साइड थोड़ा धीरे धीरे अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में चलते चलते जिधर ऑफिस बनी हुई है शशि बहन की, वहाँ तक जाते। एक वहाँ पर लाइट
फिक्स की हुई थी। बाबा वहाँ खड़े होके फिर एक एक को दृष्टि देते। हाँ, जरा सोचिए, अपने आप को उस स्वरूप में लाइए कि इतना नज़दीक से बाबा आपको दृष्टि दे रहे हों, साकार में क्या अनुभव होता होगा। सबको दृष्टि दे के फिर धीरे धीरे पुराने मकान की तरफ चलते, फिर वहाँ लाइट के नीचे फिर से सबको दृष्टि देते। 15 मिनट इस तरह से फरिश्ता स्वरूप क्या होता है उसका अनुभव कराते। 4:15 से 4:45 ये आधा घंटा अमृत वेले का योग उन दिनों में शुरू में होता था। उसके बाद हर एक अपने अपने स्थान पर जाकर तैयार होकर क्लास में आते 6 बजे। जैसे बताया 6:15 तक मेडिटेशन मम्मा कराती थी और फिर 6:15 से 6:30 तक मम्मा की मुरली होती थी। बाबा आ जाते थे, वरांडे में थोड़ा सा चक्कर लगाते और उनकी खड़ाम की आवाज़ सुन के मम्मा मुरली को विराम देती। बाबा कभी कभी प्यार से कहते थे, मम्मा और सुनाओ, आप और सुनाओ। लेकिन मम्मा की विशेषता ये कि बाबा के सामने इतना रिस्पेक्ट से, इतना आदर से शांत रहेंगी। फिर 6:30 बजे बाबा की मुरली शुरू होती थी। उन दिनों में ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था, टेप रिकॉर्डर नहीं था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड बाबा के आने पर बजता 3 मिनट, उसके बाद बाबा की वाणी चलती थी। रिकॉर्ड भी ऐसे बने हुए थे उन दिनों में, भले थे तो बाहर के बने हुए, लेकिन जैसे कि शिव बाबा ने उन कवियों को, उन गाने वालों को टच करके बनवाए। बहुत अच्छे अच्छे गीत थे। कुछ भक्ति के थे, जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। वो गीत पूरा होने के बाद बाबा की मुरली होती थी। मुरली सुनते हुए एक विशेष अनुभव होता था कि बाबा, हम थोड़े से लोग सामने बैठे हैं और बाबा की जो मुरली चल रही है ये तो ऐसे चल रही है जैसे सारी दुनिया बाबा के सामने बैठी हो। सारे विश्व के बच्चे जैसे बाबा के सामने बैठे। और उस समय कोई ना कोई मुरली के अंदर ज्ञान की नई नई बात आती थी। सारा ज्ञान शिव बाबा ने एक साथ नहीं दिया, कई राज मुरली के द्वारा नए नए खुलते थे। मुरली के बाद मम्मा के रूम में थोड़े लोग थे तो मम्मा के रूम में जाके बैठते थे, उसको कहते थे चैम्बर, प्रिंसेस चैम्बर बोलते हैं। मम्मा और बाबा के पास बैठ करके कोई कविता सुनाते थे, गीत सुनाते थे और बहुत प्यार से बाबा फिर बच्चों से मिलते। मम्मा भी टोली खिलाती, बाबा भी टोली खिलाते।
गोद में बिठा के एक ईश्वरी परिवार क्या है उसका अनुभव करवाते हैं। जो हम अभी थोड़ा सा संकल्प से कहते हैं, तुम ही से सुने, तुम ही से खाएं, तुम ही से बैठें, तुम ही से बोलें, उन दिनों की दिनचर्या में बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल में वो एक अनुभव करवाते थे। चैम्बर पूरी होती, उसके बाद हम लोग नाश्ता करने चले जाते। बाबा अपने रूम में, मम्मा अपने रूम में, और कुछ समय के बाद फिर पत्र लिखते बाबा विशेष आत्माओं को। दादी जी हैं, दीदी मनमोहिनी थी, बॉम्बे की दादियाँ थीं, और भी स्थानों पर जानकी दादी को, दिल्ली में जगदीश भाई थे, गुलजार दादी, सबको। यानी जो बाबा ने ज्ञान रतन सुबह को मुरली में सुनाए हैं, उनकी क्या वैल्यू है। आजकल की तरह नहीं कि इधर मुरली चली और फट से इंटरनेट से सब जगह पहुंच गई। उस समय तो लंबा टाइम लगता था। मुरली चली, फिर उसके बाद वो जो लिखी ईशु दादी ने शॉर्ट हैंड में, फिर उसको वो बहनें लिखती थीं हिंदी में, फिर उसके बाद वो लिथो होती थी उसकी, उसमें तो टाइम लगता था। तो बाबा जो मुख्य बातें होती थी मुरली की, उनकी जैसे एक एक बाबा कहते हैं ना, ये एक एक ज्ञान रतन आपको जो देते हैं उसकी कितनी वैल्यू है। तो वैल्यू तो रत्नों की जौहरी को होती है। और ब्रह्मा बाबा तो आप जानते हो, उनकी बैकग्राउंड ही थी, हीरे जवाहरात का धंधा जो उन्होंने किया हुआ, तो संस्कार तो था ही। तो ईश्वरी ज्ञान रत्नों का की क्या वैल्यू है, फट से बाबा का विचार चलता था। और वो बाबा हाथ से पत्र लिख करके दादी को, जैसे बताया, सभी जगह पर हाथ से लिख करके पोस्ट भेजने की। 10 बजे पोस्ट जाती थी, विश्व रतन दादा लेके जाते थे, उसके पहले सब लिख के दे देते थे। और बाबा के लिखने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, कोई भी इतना फास्ट पत्र नहीं लिख सकता है। कम से कम 15-20 स्थानों पर बाबा का पत्र जाता था। और जैसे जैसे बाबा लिखते थे, अभी कई तो पढ़ लेते थे बाबा के अक्षर, कोई कोई, लेकिन अधिकतर जो नहीं पढ़ सकते थे सिंधी स्क्रिप्ट, उनके लिए ऊपर में ईशु दादी हिंदी में लिख देती थी, या तो चंद्रहास दादा हिंदी में लिख देते थे। और वो फिर सब तरफ पोस्ट, खास पोस्ट के लिए समय था कि इस समय जाएगी तो अगले दिन ये दिल्ली में, बॉम्बे में, सब जगह मिल जाएगी। बड़ा पर्टिकुलर बाबा उस बात को रखते थे, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते थे। और 10 बजे के बाद फिर बाबा का अपनी दिनचर्या ये रहती थी, झोंपड़ी थी, वहाँ जा कर के एकांत में बैठ जाते थे। या तो पहले चक्कर लगाते, कारोबार जो चलती, आर्टिस्ट काम करते थे, कुछ और बातें यज्ञ की, और नहीं तो वहाँ जाके बैठ जाते। और उस समय बाबा हम लोगों को पर्सनल टाइम देते थे कि 11:30 बजे आकर के मिल सकते हैं। जो भी मधुबन में भाई बहनें उस समय आते, हर एक को बाबा पर्सनल मिलने का टाइम देते थे। बातचीत करते, सुनते, दृष्टि देते, उमंग भरते। क्योंकि आप सब जानते हैं,
कि कलयुग में सबके सामने कोई ना कोई बातें, कुछ अपनी कमियों की होती हैं, कुछ कारोबार की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ परिवार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर एक के मन में ये रहता कि बाबा से श्रीमत लेकर के हम जो भी करना है वो करें। बाबा बहुत प्यार से सुनते, लंबी कहानियां नहीं सुनते थे। संक्षिप्त में थोड़ा सा सुना, सार समझ लिया, कहेंगे हाँ ठीक है बच्चे, बाबा ने समझ लिया, और क्या करना है वो बता देते थे। और उनके बताने में ये एक ही लक्ष्य रहता था कि ये अपने झमेलों से बुद्धि को कैसे हटाएं और कैसे इनकी बुद्धि योग युक्त हो जाए, कर्म योगी बन जाए और सेवा करे। ये बात बाबा की 11:30 बजे से 12:30 के करीब 12:15 तक इतना टाइम रहती थी, कभी 11 से भी होती थी। उसके बाद उन दिनों में शुरू में भोजन का समय जल्दी होता था, 12:15 बजे बेल बजती थी, तो हम लोग भोजन पे चले जाते थे। और बाबा का आप जानते हो बुजुर्ग शरीर, तो चंद्रहास दादा फिर बाबा की मसाज करते थे, और मसाज के बाद बाबा स्नान वगैरह दोबारा करके 1:30 बजे भोजन करते थे। उसके बाद थोड़ा सा चक्कर लगाते थे। हम लोग बीच में या तो पुरानी एल्बम्स देखते यज्ञ की, या तो बाबा कहते थे बच्चे यहाँ मंदिर बहुत हैं, जाओ देख के आओ। हाँ, आजकल तो टैक्सी है, कार हैं, बसेस हैं, उन दिनों में ये सब नहीं था। हम लोग जब पहुँचे थे पहली बार, तो हमारा सामान लेने के लिए बैलगाड़ी आ गई थी। सामान बैलगाड़ी में बस स्टैंड से बुरी दादी लेने आती थी रेलवे स्टेशन पर। यानी बड़ा एक अलौकिक अनोखा ही वो अनुभव होता था स्टेशन से लेकर के ही। और बैलगाड़ी में सामान जाता और हम लोग पैदल मधुबन जाते। किसी को वापस जाना होता था, यूं तो जाने को दिल नहीं होती थी, आंसू बहाते चलते थे। और बाबा इतना प्यार से छुट्टी देने के लिए, राजबहन सामने बैठी है, जानती हैं, जो अपना मधुबन का मकान है जहाँ, उसके पास में बैक साइड में, शहर की साइड में बड़ का पेड़ है एक। तो बाबा हम बच्चों के साथ वहाँ तक सी ऑफ करने आते, एक एक को गले लगा के छुट्टी देते, दृष्टि देते, और फिर अपना जब चलने लगते तो ऐसे अपनी जेब से रुमाल निकालते, और जैसे जैसे हम चलें तो बाबा ऐसे रुमाल से गुड बाय करते। जब तक हम फिर ऊपर रोड पर चढ़ जाएं और वहाँ से, तब तक बाबा खड़े रहते थे। कितना उसमें अपनापन फील होता। तो मन में क्या आता था कि बस यही हमारा पेरेंटल होम है, घर यही है, जो अभी आजकल पक्का कराते हैं दादियाँ कि ये आपका स्वीट होम है, जहाँ से आप आए हैं वो आपका सेवा का स्थान है। लेकिन वो उस समय बाबा की इस एक्टिविटी से एक प्रैक्टिकल दिल को
लगती थी बात। और एक अनुभव आपको मैं अपनी पहली विजिट का ये सुनाऊं कि पहले तो 7 दिन रहने के लिए आए थे, और बाबा के साथ की जो दिनचर्या सुना रहा हूँ उसमें शाम के टाइम बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे 5 से 6। एक तरफ बाबा की टीम, एक तरफ मम्मा की टीम, और उनके साथ में 2-2 विश्वरतन दादा और कोई और होंगे। जो हार जाए उसको डबल टोली, ताकि ताकत भरे तो जीते दूसरी बार। कहते ना भगवान की सब बातें दुनिया से न्यारी हैं, उसकी रीत रस्म सब दुनिया से न्यारा है। इस तरह से। और दूसरा जो मैं सुना रहा था कि बाबा प्रैक्टिकल एक संग का रंग कैसे लगता है वो अनुभव करवाते थे। मम्मा को कहते थे इन बच्चों को पिकनिक पर ले जाओ। शुरू की बातें हैं ये। अनादरा पॉइंट है, वहाँ पर जा कर के मम्मा के साथ थोड़ा मेडिटेशन करके कोई गीत सुनाए, कोई कविता सुनाए, फिर मम्मा से उनके गोद में बैठ करके, और कुल्फ़ी की पिकनिक, आइसक्रीम, लेकिन वो थी मटके वाली आइसक्रीम। ये आइसक्रीम आजकल मशीन वाली नहीं। मम्मा उस समय पहले थोड़ा 2 शब्द सुना करके, फिर उसके बाद रात के टाइम पर क्लास होता था जिसमें कि जो सेवा समाचार सेवा स्थानों से आते थे वो पत्र पढ़ के सुनाते थे। मम्मा की साथ में एक बहन थी जमुना दादी, उनकी ड्यूटी थी वो पत्र पढ़ के सुनाती थी। क्लास की इंचार्ज वो थी। फिर मम्मा 5 मिनट कुछ सुनाती, धारणा की पॉइंट, या तो हर एक की दिनचर्या के लिए पूछती, सारा दिन कैसा बीता, कोई भूल तो नहीं हुई, कोई आपस में तो कोई अनबन नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती थी। और फिर बाबा आते थे 15 मिनट के लिए, बाबा की मुरली होती थी। 9 साढ़े 9 के अंदर पूरा हो जाता था। मधुबन को एक वरदान है शुरू से कि जितनी अकोमोडेशन बनती है वो सदा कम पड़ती है। बच्चे ज़्यादा होते हैं, अकोमोडेशन कम होती है। तो बाबा क्लास में कहते थे सब बच्चों को ठीक आराम करने के लिए जगह मिली है, बिस्तर ठीक मिला है। अगर जगह ना मिली हो तो बाबा के रूम में आकर के सो सकते हैं। बाबा की चारपाई थोड़ी ऊंची है तो उसके नीचे भी चारपाई दूसरी डाल सकते हैं। दुनिया से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय कहो या ईश्वरी आश्रम कहो, दुनिया से बिल्कुल न्यारा, जहाँ पर गुरु कोई नहीं है। क्योंकि बाबा के पास हम लोग पहले पहले मिलने आए, कोई भी आते हैं पहले भावना ये होती है जैसे गुरु के पांव पड़ते हैं। बाबा किसी को पांव को हाथ नहीं लगाने देते थे। अगर कोई पांव पड़ने के लिए आता तो बाबा कहते थे इस बच्चे ने ज्ञान ठीक नहीं समझा अभी तक। बच्चे और बाप तो गले मिलते हैं। यहाँ पर वो गुरुओं वाली बात नहीं है, बल्कि अपने जो बाबा के लिए बैठने का स्थान था, कहते थे बच्चे ये बैठो, यहाँ बैठ करके भाषण करो। ये कोई वो गुरु की गद्दी नहीं है। बाप आप समान बच्चों को बनाते हैं। और बाबा की थोड़ी थोड़ी बातें बड़ी रमणीक थीं। या तो बाबा और मम्मा खुद टोली देते,
और नहीं तो कहेंगे अच्छा एक बच्ची उठे, हाँ कोई बहन उठे जो भाइयों को टोली बांटे, लेकिन वो आए जो कभी रोती ना हो, जो आंसू ना बहाए। और भाइयों को कहते थे कि वो भाई उठ कर के टोली बांटे जो कभी गुस्सा ना करता हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग, इस तरह से बाबा की रात की क्लास पूरी होती थी। और फिर सबसे खुश खैराफत पूछ करके रात को सबको पीने के लिए दूध का गिलास ज़रूर मिलता था। दूध पी करके सब जाके सो जाते थे। बाबा फिर चक्कर लगाते थे कि सब आराम से सोए हैं, किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, बिस्तर सबको ठीक मिला है। यानी जैसे लौकिक रीत से भी इतना कोई पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, वो सोचेंगे वो तो बैठे हैं ना, माँ आप ही संभालेगी, बड़े आप ही संभाल लेंगे। पर बाबा पर्सनली इस बात को बड़ा ध्यान देते। सबसे लास्ट में बाबा रेस्ट करते, सबसे पहले उठते, सबसे लास्ट में आराम करते। इस बीच में बाबा का एक लक्ष्य रहता था कि सभी बच्चों को ये अनुभव होना चाहिए प्रैक्टिकल में कि ये माता पिता भी है, हाँ बंधु सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वो कैसे अनुभव हो? तो माता पिता के रूप से तो जो आपको सुनाया अभी, उसके साथ साथ अपने साथ जैसे भोजन रखेंगे, ब्रह्मा भोजन रखेंगे, खुद आकर के उसमें बैठेंगे, सबके साथ भोजन करेंगे। कभी अपने पास बुला के कमरे में वहीं पर सिगरी मंगाएंगे, छोटे छोटे फुलके बनवा के उसमें मक्खन और क्या कहते चीनी का बूरा वो डाल के अपने हाथ से बच्चों को खिलाएंगे। लो बच्चे, बहुत इस तरह से, क्योंकि बहुत थोड़े भाई बहन थे, ऐसी पालना शुरू में सभी बच्चों को मिली हुई है। जो आज आपको बड़े भाई बहनें देखने में आते हैं और इतने निश्चय बुद्धि, हाँ पक्के, कभी हिलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया का क्या भी हो जाए, उनका निश्चय कभी हिलेगा नहीं। कारण वो प्रैक्टिकल पालना बाबा की जो मिली हुई है। ये सब पालना करते हुए बाबा बार बार एक ध्यान खिंचवाते थे। किस बात का? बाबा से जब भी मिलते हो शिव बाबा की याद में मिलना है। भाई हो, बहनें हो, याद में रह करके दृष्टि लेते हुए। और बाबा की एक खास बात जो आज अव्यक्त रूप से भी वही देखने में आती है, कभी भी किसी से अचानक मिलें भी तो वाचा में पहले नहीं आएंगे, पहले दृष्टि देंगे, शांति में एकदम सोल कॉन्शियस बना देंगे, हाँ? उसके बाद बातचीत। तो इस तरह की दिनचर्या बाबा की बड़ी नियमित थी। और वो दिनचर्या बाबा की, इसके साथ में अब कहेंगे बाबा का भोजन, बाबा का नाश्ता, वो भी बड़ी एक बैलेंस्ड दिनचर्या थी, बड़ी नॉर्मल। सुबह के टाइम पर नाश्ता लेंगे, बीच में फल लेंगे, दिन के टाइम पूरा भोजन करेंगे, शाम के टाइम सूप लेंगे खेल के बाद, और रात का भोजन करेंगे, सोने से पहले थोड़ा 1 कप दूध लेंगे। तो वो भी बड़ी बैलेंस दिनचर्या थी। लेकिन बाबा का विशेष एक ध्यान जरूर रहता था, कोई भी एक्टिविटी करें वो याद में रह करके करें।
सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। कारण और बातों में ध्यान जाएगा, हाँ, दुनियावी बातों में ध्यान जाएगा, वो टाइम वेस्ट होगा। बाबा को जैसे एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू थी। न्यूज़पेपर आता था दिल्ली से, हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का, बाबा देखते थे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। बाबा बार बार पक्का करते थे, बच्चे न्यूज़पेपर 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए, और वो पढ़ो न्यूज़पेपर की बात जिससे आप सेवा करो, कहानियाँ वगैरह मत पढ़ो ज़्यादा, लेकिन पढ़ करके उससे आप सेवा करो। आपको कोई ऐसा न्यूज़ आइटम मिलता है, जैसे मिसाल के तौर पर बॉम्बे में हम थे तो बाबा कहते थे न्यूज़पेपर में देखो विदेश से बॉम्बे में कौन आ रहे हैं, एंगेजमेंट्स कॉलम में आता है, कोई उनकी न्यूज़ आती है, जहाँ वो रहते हैं उनसे टाइम लो, उनको जा कर के संदेश दो, उनको लिटरेचर दो। इसी तरह से बाबा का खुद की मिसाल, एक प्रैक्टिकल 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते थे। रेडियो न्यूज़ BBC वो थोड़ी सुन लेते थे सुबह को। हमारी लच्छू दादी कभी कभी सोचती थी बाबा सारा दिन बहुत तपस्या करता है, अकेले अकेले हैं, अच्छा इनको हम थोड़ा रेडियो चला करके कोई गीत सुना दें। बाबा थोड़ा सा गीत सुन के कहता था बच्ची इसको बंद कर दो। कारण बाबा अपनी धुन में रहते थे। गीत दुनियावी जो होते हैं उस सदाई तो कोई ज्ञान के नहीं होंगे ना। तो बाबा की अपनी दिनचर्या ऐसी बनी हुई थी कि अधिक से अधिक समय हम बच्चों को दे सकें। बॉम्बे में जाते थे, वहाँ की भी दिनचर्या इसी तरह की चलती थी। हाँ, वहाँ पर मिलना जुलना, कोई ना कोई भाई या बहनें, कोई VIP, कोई मिलने आते थे, उनके लिए टाइम रखते थे। लेकिन एक लक्ष्य बाबा का रहता था कि जिस बच्चे को बाबा मिले फट से वो रियलाइज करे, इस स्मृति में आ जाए कि वो कलब पहले वाला बच्चा। हाँ, इसलिए बहनें जब आती थी हमें लेकर के, पहली बार हम आए तो रास्ते में हमारी बहन जी पक्का करती आई, बाबा पूछेंगे हाँ, पहले कभी मिले हो, भूल नहीं जाना। हाँ, 5000 साल पहले भी आप आए थे। लेकिन क्योंकि हमारा पत्र व्यवहार पहले से बाबा से हो चुका था, तो हम तो वो खास अनुभव के लिए गए थे कि बाबा को इस सृष्टि पर देखना है मुझे, और बाबा साइलेंस में वो ही हमें अनुभव कराया 10 मिनट 12 मिनट तक, और ऐसा अनुभव कराया जो उसके बाद मन ही मन में पक्का कर लिया, बाबा ये जीवन अब आपकी सेवा के लिए। और हमारा होम एड्रेस तब से लेकर के पांडव भवन माउंट आबू बन गया। जा कर के चेंज ऑफ होम एड्रेस वो एप्लीकेशन दे दी हम नेवी में। और बाबा को उस समय जो भी हम बच्चों में नज़र आया, बाबा ने हमें बहुत टाइम दिया। बॉम्बे में 40 दिन मैं बाबा के साथ बिताए थे, फिर उसके बाद छुट्टियां थी मेरी। वो 40 दिन में एक बाबा ने ऐसे अनुभव कराए। पहला था बिल्कुल बचपन का टाइम, एकदम नए नए,
वो फिर था नॉलेजफुल बनाने का और साथ में सेवा प्रैक्टिकल करने की। बाबा जैसा ट्रेनिंग देने वाला टीचर मैंने नहीं देखा कोई। कैसे सर्विसेबल हम बने, सर्विस करने के लिए क्या क्या युक्तियां होनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमारा अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, वो बाबा ने वहाँ सिखाया। और उसके लिए हमारी अपनी लिटरेचर क्या बनाएं हम, और साधन क्या बनाएं, गिफ्ट आर्टिकल्स क्या बनाएं, इस तरह की ट्रेनिंग। और एक विशेष ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कहो या तो सिमरती लाई कि बच्चे आप सबसे महान ते महान बाप के बच्चे हो और आप सभी को कुछ ना कुछ देने के निमित्त हो। हाँ, बाबा का बड़ा अच्छा स्लोगन है, बच्चे अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है। अब प्रैक्टिकल सोचो इसका। ओम शांति। एक विशेष बात जो ध्यान में आती है, जैसे मैंने पहले बताया, बाबा जब मुरली चलती थी उसमें से जो नई पॉइंट्स कोई होती थी, उसकी एप्रिसिएशन जितनी बाबा को होती थी, फट से सबको लिख के भेज देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेवा के स्वरूप भी बदलते गए। 1964 ऑनवर्ड्स प्रदर्शनी शुरू हुई, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी पहली बनी थी। उनके चित्र हम लोग बना रहे थे बॉम्बे में, तो बाबा यहाँ से नए नए चित्रों के आइडियाज़ बना के भेजते, क्या बनाए हम, जिससे कि ये स्पष्ट हो गीता का भगवान कौन है, ताकि सबका बुद्धि योग से बाबा से लगे। इसी तरह से बाबा की एक मुरली में आया कि बच्चों को ऐसा एक चित्र बनाना चाहिए जिससे ये सिद्ध हो कि भारतवासी आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी बने। ये 1965 की बात है। उस समय कानपुर में एग्जीबिशन चल रही थी। वो पढ़ने के बाद कुछ बाबा का वरदान था, तो एक चित्र सीढ़ी का बना के बाबा को भेजा पेन से। बाबा ने चिट्ठी का उसका जवाब दिया, बच्चे ये क्या कीड़े मकोड़े बना के भेज दिए हैं बाबा को। लेकिन वो था, बाबा की टचिंग थी। आर्टिस्ट से चित्र बनवा के उसकी स्लाइड बना के जब बाबा के पास लेके आए और दिखाया, तब बाबा को बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया। थोड़े ही दिन के बाद बाबा बॉम्बे में आ गए और बाबा ने कहा वो चित्र बाबा के रूम में ला के रखो। पहले दिन बहुत तारीफ की, हमारा नशा चढ़ गया। फिर दूसरे दिन बाबा ने करेक्शन शुरू कर दी। बच्चों का बुद्धि नहीं चलती है, देखो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 8 बातें एक ही मुरली के अंदर आ गई।
फिर उसकी करेक्शन और वो इम्प्रूवमेंट होती रही। बाबा को चित्रों के ऊपर अटेंशन बहुत रहता था। जहाँ भी नया सेंटर खुले वहाँ पर कल्पवृक्ष, त्रिमूर्ति और गोला, श्री कृष्ण, ये तो खास सेट। बाद में ये प्रदर्शनी के चित्रों में ऐड हुआ, सीढ़ी का चित्र वो भी बड़ा बनने लगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का ये और प्लस ओरिजिनल जो पहले के हैं, वो हर एक नए सेंटर को बाबा बनवा करके, आर्टिस्ट से बनवा के, प्रिंटेड नहीं, आर्टिस्टों से बनवा करके उनको सौगात रूप में देते थे। और जब भी कभी बाबा की कोई पत्र आता था तो यही पूछते थे, बच्चे अभी नया क्या बना रहे हो? अब हम लोग तो जो रूटीन हमारी सर्विस थी, किसी को कोर्स करा दिया, किसी को कहीं प्रदर्शनी कर दी, वो सब बाबा को लिख के भेजते थे। तो बाबा लिख के भेजते, बच्चे ये तो सब ठीक है, अब नया क्या कर रहे हो? बाबा को हमेशा कुछ नया करने का उमंग रहता था। और उससे देखा गया कि हम सभी के अंदर वो न्यूनेस, एक नया उमंग भर भर करके उड़ाते रहते थे। लेकिन साथ में बाबा का बहुत अटेंशन रहता था, सिर्फ सर्विस में ही नहीं लगे रहना है, बैलेंस चाहिए योग का और सर्विस का। ये ना हो कि इतना प्रदर्शनी याद करने में बिजी हो जाओ कि सुबह को योग भी मिस करो, मुरली भी मिस करो, और बाद में क्या होता है, मेडिटेशन नहीं करेंगे, मुरली नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे तो अपनी धारणा में कमी आएगी। फिर सर्विस में कंपटीशन शुरू हो जाता, कंपटीशन में टकराव शुरू हो जाता, फिर एक दो की रिपोर्ट करेंगे। तो बाबा को वो नहीं अच्छा लगता था। बाबा चाहते थे बच्चे पहले स्व सेवा फिर सर्व की सेवा। और उसके लिए बाबा ने बहुत उन दिनों में खास चार्ट के ऊपर ध्यान खिंचवाया। और वो चार्ट हम लोग लिख करके बाबा को हर हफ्ते अपना भेजते थे। एक बाबा की पर्सनल अटेंशन की बात आपको सुना के पूरा करूँगा। हम चार्ट लिख के भेजते थे, वर्षों तक भेजते रहे। एक बार बाबा ने लिखा, बच्चे अभी आप अपने पास नोट करते रहना, बाबा को जब चाहिए तब मंगा लेंगे। 5-6 महीने तक हम नोट करते रहे, बाबा ने तो चार्ट मंगाया नहीं। और हमने भी सोचा अभी काफ़ी चार्ट लिख चुके, इतने 6.5-7 साल हो गए हैं, अब तो नेचुरल हो गया है, तो चार्ट लिखना बंद कर दिया। 1 हफ्ता बीता, बाबा का पत्र आया, बच्चे अपना 1 हफ्ते का चार्ट भेज दो। अब कहाँ से भेजे, लिखा ही नहीं है। तो बाबा के साथ एक चीज़ पक्की रखी कि बाबा को साफ दिल से सच्ची बात लिख देने की। मैंने लिख दिया, बाबा 1 हफ्ते से, आपने तो इतना टाइम से मंगाया ही नहीं था, तो 1 हफ्ता पहले मैंने लिखना बंद कर दिया, आज से मैं लिखूंगा फिर आपको भेज दूंगा। तो 1 हफ्ते के बाद वो लिख करके जो फिर लेटेस्ट चार्ट था वो लिख के भेजा। लेकिन भाव ये है कि बाबा का हर एक बच्चे पर जो उस समय थे, एक एक के ऊपर पर्सनल अटेंशन और एक एक को पर्सनल प्यार
एक एक को पर्सनली उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाने का, जिसमें जो विशेषताएं थीं, जिसके जैसे संस्कार थे, उनको वैसा उमंग, वैसी अपॉर्चुनिटी दे करके बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाते बढ़ाते रहे। और उसकी रिजल्ट हम देखते हैं। आज जो आपके सामने इतने एग्जाम्पल हैं, सीनियर भाई बहनें, बड़ी दादियां हैं, बड़े भाई हैं, ये बाबा की उस विशेष पालना का फल है कि बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकली, गुरु की तरह नहीं, लेकिन अपने बच्चे ऐसा प्रैक्टिकली सिद्ध किया और इतनी गाइडेंस दी। इतनी उन्नति नहीं तो इस संसार में किसकी हो ना सके। जो आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख जो ब्राह्मणों को मिलता है, और जो सेवा विश्व की हो रही है, ये बाबा की साकार की पालना का फल है। आज आप कहेंगे आज दादी से तो पर्सनली इतना मिल नहीं सकते, जानकी दादी से नहीं मिल सकते, लेकिन आज जो निमित्त हैं हर एक जोन में, सब जोन में बाबा ने उन बच्चों को इतनी पालना दी हुई है कि वो निमित्त बन के, और उसके साथ साथ एक विशेष अनुभव है कि जब निमित्त बनते हैं तो बाबा गाइडेंस भी देता है। खास कर जब से बाबा अव्यक्त हुए, बाबा के महावाक्य पहली अव्यक्त मुरली के हैं। पहले तो बाबा को अपने लिए थोड़ा समय देना पड़ता था, अब तो सारा ही समय बच्चों के लिए। और अव्यक्त रूप से देखेंगे कि हर एक बच्चे को बाबा कितना सुंदर अनुभव कराते ही रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। जितनी बाबा के बच्चों की संख्या बाबा के अव्यक्त होने के बाद बढ़ी है, वो पहले नहीं थी। बाबा के अव्यक्त होने तक जब हम ज्ञान में आए तो केवल 15 या 20 सेंटर थे, और बाबा के अव्यक्त होने तक 125 सेंटर थे। और आज कितने हैं? 7,000 के करीब है। तो ये अव्यक्त बाबा की जो पालना, निमित्त दादियों को बना दिया और भाई बहनों को बना दिया, लेकिन कर्ण करावनहार प्रैक्टिकली कैसे अपना पार्ट बजा रहे हैं, उसके फलस्वरूप आज मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा भाई बहनें पहली बार आए होंगे यहाँ। तो लेकिन हर एक को फील होता है कि हमें बाबा की पालना मिल रही है, आज भी मिल रही है, चाहे अव्यक्त रूप से मिल रही। तो ऐसे महान भाग्यशाली हम सब बाबा के बच्चे विशेष 18 जनवरी पर यहाँ आए, और ये है वरदान लेने का दिवस। हाँ, बेहद के वरदान बाबा देते हैं। हर एक अपने बुद्धि रूपी, क्या कहेंगे इसको, झोली कहो, बर्तन कहो, जो भी कहो, उसको ऐसा रखना जो रुकावट बीच में ना आए। जो बाबा के वरदान जितने चाहो, विशेष इन दिनों में खास बाबा हर एक बच्चे को दे रहे हैं। अपनी सारी कमजोरियां खत्म करने का समय है ये, और अपने आप को शक्तिशाली बनाने का, उसके लिए बाबा से सर्व वरदान प्राप्त करने का ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मौका है। तो साकार बाबा की बातों को याद करते हैं
ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल की बहुत सारी बातें हैं जो दिल को छूने वाली है। मैं एक बार हॉस्पिटल में था, बॉम्बे की बात है, ऑपरेशन हुआ था नाक का, मैं बाहर नहीं आ सकता था। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे। आप सोचो, बाबा आए और हम मिल ना सकें। मैंने बाबा को फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा मेरी बहुत दिल है आपसे मिलने की, क्या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे रमेश, हाँ रमेश बच्चा, रमेश भाई वो आएंगे शाम को, फिर बाबा आपको बता देंगे। रमेश भाई से बाबा ने बात की, शाम को बाबा 6 बजे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। अब आप सोचिए, हाँ उस समय क्या दिल में आया होगा। गले लगाया, टोली खिलाई, बात की 10 मिनट। तो ऐसी प्रैक्टिकल बाबा ने हम बच्चों को जो पालना दी हुई है वो जिगर में है। और आज भी बाबा वैसी ही पालना हम बच्चों को अव्यक्त रूप से प्रैक्टिकली हर एक बच्चे को दे रहे हैं। जितना बुद्धि रूपी कलश को आप स्वच्छ रखें उतना अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। अभी 15 मिनट के लिए बाबा की याद में खास, हाँ बिल्कुल न्यारे प्यारे हो करके बैठें। जैसा दिन है, हाँ अव्यक्त दिवस, तो स्वयं भी हम बाप समान अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें। ऐसा लक्ष्य लेकर के यूं ही फील करें कि हम तो सब यहाँ से उड़ करके बाबा के वतन में, शिव बाबा भी नीचे आ जाएं बीच में, अव्यक्त वतन में पहुँचे हम। बाप दादा से मिलन भी मनाएं, दृष्टि भी लें और शक्ति भी भरें। ओम शांति।